देखिए, जो लूट की संस्कृति में विश्वास करते हैं उनको लूट ही दिखता है। जब उनके माता पिता का राज था इस बिहार में, तो लूट की संस्कृति चल रही थी, और जब नीतीश कुमार जी का शासन आया तो इस लूट की संस्कृति को नीतीश कुमार जी ने बंद किया। देखिए, बिहार में तो शराबबंदी है, तो कुछ छिटपुट घटना घट गई है, जो आदत से मजबूर है इस तरह का काम करते रहते हैं। महिला क्या और चाहती है उनकी तरक्की के उनकी लिए, और डिमांड पूरी होनी है। उनका विकास के लिए वो किस रास्ते से और तेजी के साथ अपने परिवार को चला सकते हैं। जो विपक्ष में है तो यही कहेंगे, तेजस्वी यादव तो कुछ से कुछ बोलते हैं, अपने उनके माता पिता पर किसका कब्जा है, और नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार की जनता का कब्जा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो है आज से शुरू हो रही है। उन्होंने कल ही कहा कि 250 करोड़ रुपए बिहार के लूटे जा रहे हैं। कौन लूट रहा है? नीतीश कुमार के पीछे कौन कौन वो लोग हैं? नीतीश कुमार तो सिर्फ मुखौटा हैं। श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं, बेहद करीबी उनके माने जाते हैं। जब से नीतीश कुमार राजनीतिक में थे, एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उस वक्त से उनके साथ हैं। आज तो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। 250 करोड़ रुपए नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा होनी है। 250 करोड़ रुपए बिहार का कौन लूट रहा है? आज से वो भी यात्रा पर निकले। देखिए, जो लूट की संस्कृति में विश्वास करते हैं उनको लूट ही दिखता है। जब उनके माता पिता का राज था इस बिहार में, तो लूट की संस्कृति चल रही थी, और जब नीतीश कुमार जी का शासन आया तो इस लूट की संस्कृति को नीतीश कुमार जी ने बंद किया। चाहे कितने भी बड़े कद्दावर लोग क्यों नहीं हो, चाहे शासन में हो, शासन से बाहर हो, जो लोग इस तरह के कृत्य करने वाले थे उनको एक एक करके सलाखों में बंद करने का काम किया, और बिहार के तरक्की के रास्ते पर, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बिहार को नीतीश कुमार जी ने ले जाने का काम किया। आज जो महिला संवाद हो रहा है, आज सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो देन है वो जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया गया, और आज जीविका की संख्या जो स्वयं सहायता समूह है, 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बिहार में लगभग बने हैं, और 1,31,00,000 परिवारों तक अभी तक हम उनको शामिल किया है। ये कौन लोग हैं? ये गांव के गरीब लोग हैं, किसी प्रकार से साक्षर है, और उनको हम लोग मुख्यधारा में लाने का काम किया। आज महाजन से उनको मुक्ति दिलाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की दवाई के लिए, उनके घर में उत्सव के लिए, उनके परिवार को आगे बढ़ने के लिए हम लोग मार्ग प्रशस्त किया है। और भी जो महिला संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उससे उनको जानकारी मिलेगी कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और कहाँ तक और पहुँचना है, क्या क्या काम हमारा बाकी है, क्या क्या हमें करना है। तो जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जब तक संवाद नहीं होगा, तब कैसे हम लोग सोचेंगे कि भाई महिलाओं को और ये काम हमको करना है, ताकि ये हमारा और भी महिला सशक्त हो और ताकतवर बने। श्रवण कुमार जी, एक सवाल ये भी है कि बिहार में ठीक है आप लोगों ने शराबबंदी कानून लाया है, आपको लगता है उससे फ़ायदा होगा? क्योंकि जहरीली शराब पी के भी जो लोग मरे, उन महिलाओं के आंसू के क्या हुआ? देखिए, बिहार में तो शराबबंदी है, तो कुछ छिटपुट घटना घट गई है, जो आदत से मजबूर है इस तरह का काम करते रहते हैं। लेकिन बिहार, जहाँ देश के अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी लोग मर रहे हैं, बड़ी तादाद में मर रहे हैं, बिहार से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने बिहार में जो शराब पी कर के जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार को 4-4 लाख रुपया का मुआवजा भी दिया है, और उनके परिवार को हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन में शामिल किया है, और उनको 2-2 लाख रुपया देकर के उनको रोजगार की दिशा में हमने पहल की है, और आत्मनिर्भरता की तरफ उनको बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ 2 लाख रुपया नहीं दे रहे सतत जीविकोपार्जन से, उनको हम टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं कि जिस काम में हम लोग लगाया है उस काम में उनकी तरक्की हो रही है कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, एक एक चीज़ का हम लोग समीक्षा करते हैं। महिलाओं से जाकर क्या जानेंगे नीतीश कुमार? गाँव में जब भ्रमण करेंगे, क्षेत्रों में घूमेंगे, तो क्या जानेंगे? महिला क्या और चाहती है उनकी तरक्की के उनकी लिए, और डिमांड पूरी होनी है। उनका विकास के लिए, वो किस रास्ते से और तेज़ी के साथ अपने परिवार को चला सकते हैं, समाज को बढ़ा सकते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ हैं जिसको दूर करने की दिशा में उन लोगों ने बड़ी पहल की है। तो ये सब काम के बारे में जानेंगे। और हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जो राज्य भर में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे हॉस्टल्स हैं, जितने हमारे हॉस्पिटल हैं,
जिला स्तर से लेके अनुमंडल स्तर तक और उससे भी नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सब में खाना बनाने के लिए जीविका की दीदियों को लगाया है। और पहले तो पटना का आदमी लाके मुजफ्फरपुर में काम करता था, पटना का आदमी जाकर के किशनगंज में काम करता था। अब स्थानीय स्तर पर वहीं के जीविका की दीदियों को इस काम में हम लगाया है। तालाब का देख रेख करने के लिए उनको हम दे रहे हैं, उससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। इसके अलावे सतत जीविकोपार्जन में 1,02,000 महिलाओं को इसमें जोड़ा है हम लोगों ने, जो ताड़ी बेच करके, दारू बेच करके, और जिस परिवार में कमाने वाला आदमी दुनिया से चला गया उसको चिन्हित करके हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। और भी क्या काम चाहती है जिससे महिलाएं सशक्त हो सकती है, समाज सशक्त हो सकता है, समाज की कुरीतियाँ दूर हो सकती है, समाज की बुराइयाँ दूर हो सकती है, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद सरकार योजना बनाएगी, उसके लिए पहल करेगी। आज से तेजस्वी भी निकल चुके हैं यात्रा पर। उन्होंने कहा है कि ये जो 4 सीटों पर आप लोगों की जीत हुई है ये आखिरी जीत है। नहीं, वो तो जो विपक्ष में है तो यही कहेंगे, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि वो शासन नहीं आवे, जो शासन उनके माता पिताजी का था वो शासन बिहार में नहीं चाहते हैं। एनडीए के पक्ष में यहाँ के लोग हैं, गांव में पानी चाहते हैं, गांव में बिजली चाहते हैं, गांव में सड़क चाहते हैं, गांव में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। और उनके रहते तो संभव नहीं है। आज भी उनके लोग मुरेठा बांधते हैं, लोग में दहशत पैदा करते हैं। जो गरीब है और ख़ास करके जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो दबा कुचला समाज है, वो नीतीश कुमार जी के शासन में सांस ले रहा है। जिस दिन ये घूमेंगे तो आधे लोगों को सांस बंद कर देंगे। अंतिम सवाल है सर, नीतीश कुमार के आप करीबी माने जाते हैं, तेजस्वी तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो मुखौटा है, पीछे में कई लोग हैं, मतलब क्या नीतीश कुमार पर ही कब्जा जमा रखा है? नीतीश कुमार को ही क्या देखिए, नीतीश कुमार जी पर हाईजैक कर रखा है? कोई कब्जा नहीं जमा सकता है। नीतीश कुमार जी का तेजस्वी यादव कहते हैं। तेजस्वी यादव तो कुछ से कुछ बोलते हैं। अपने उनके माता पिता पर किसका कब्जा है वो भी तो बताएं। उनके माता पिताजी के पर उनके परिवार को कब्जा है, और नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार की जनता का कब्जा है। उनके हित की बात सोचते हैं, उनके लिए सोचते हैं। नीतीश कुमार जी परिवार के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। वो हमेशा जो बिहार की जनता है उनकी कमिटमेंट जो उनके साथ किया है उसके बारे में सोचते हैं। श्रवण कुमार जी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, खुल के समझाया है, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। देखिए, जो लूट की संस्कृति में विश्वास करते हैं उनको लूट ही दिखता है। जब उनके माता पिता का राज्य था इस बिहार में तो लूट की संस्कृति चल रही थी, और जब नीतीश कुमार जी का शासन आया तो इस लूट की संस्कृति को नीतीश कुमार जी ने बंद किया। देखिए, बिहार में तो शराबबंदी है तो कुछ छिटपुट घटना घट गई है, जो आदत से मजबूर है इस तरह का काम करते रहते हैं। महिला क्या और चाहती है उनकी तरक्की के लिए, और डिमांड पूरी होनी, उनका विकास के लिए वो किस रास्ते से और तेजी के साथ अपने परिवार को चला सकते हैं। जो विपक्ष में है तो यही कहेंगे। तेजस्वी यादव तो कुछ से कुछ बोलते हैं। अपने उनके माता पिता पर किसका कब्जा है, और नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार की जनता का कब्जा है।